नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीसीएस 2023 नोटिफिकेशन। पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, क्या पूरा सिलेबस है, वैकल्पिक विषय के जगह क्या रखा गया है, स्पेशल योग्यता वाले कौन कौन से पद हैं और उनकी स्पेशल योग्यता क्या है, पदों का अलग अलग विवरण, चयन प्रक्रिया क्या है, इस बार क्या बदलाव हुए हैं, सारी सारी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिल। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। फिजिक्स वाला ये दूसरा विश्वास दिवस मना रहा है और इस अवसर पर फीस नामात्र की रखी गई है। ऑफर प्राइस 2,999 रुपए। भारत के बेस्ट टीचर आपकी तैयारी करवाएंगे। ये फाउंडेशन कोर्स है यूपीपीसीएस का, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सारी की सारी पढ़ाई आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होने वाली। 20 फरवरी से ये कोर्स आपका लॉन्च हो गया है और यहाँ पर देख सकते हैं उसके बारे में लिखा है। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे, क्लास के नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन भी समय समय पर चलते रहेंगे और ये जो कोर्स है वो 31 दिसंबर तक यानी कि लगभग पूरे एक साल तक आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी। एक चीज और कि अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो 500 रुपए आपको वैलेट में मिलेंगे। सारी जो क्लासेज हैं वो आपके ऐप पर चलेंगी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके का ऐप रहेगा और जिसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे अनंत त्रिपाठी सर, दीपक सिंह सर, मोहम्मद सलीम सर, अक्षत द्विवेदी सर, दीपक कुमार सिंह, नमन अग्रवाल, सारे के सारे रिप्यूटेड और अनुभवी टीचर। और इस ऐप की लिंक, इस कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। आपको फिर से याद दिला दूं कि फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म अपनी बेहतरीन पढ़ाई और रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। ये आपका नोटिफिकेशन है जो आज जारी हुआ है। यहाँ पर हम पूरी जानकारी देखेंगे। फिलहाल तो सबसे पहले यहाँ पर डेट्स दिखाई दे रही हैं। 3 मार्च यानी आज से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं और बैंक में फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल है और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो लास्ट डेट है बिल्कुल वो 6 अप्रैल बताई गई। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए। ये आवेदन की प्रक्रिया है, बताई गई है किस तरीके से आपको आवेदन कर। आवेदन में यहाँ पर बताया गया कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर फीस वगैरह जमा करनी है और लास्ट में आपको ये फोटो वगैरह लगा करके अपलोड करके स्कैन करके सिग्नेचर वगैरह ये फॉर्म भर देना है। ये तो आप लोग कर ही लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हमको देखना था रिक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो रिक्तियों की संख्या ये 173 है और लिखा आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। ज्यादातर जो पद हैं उनका ग्रेड पे यहाँ पर 4600 है, केवल एंटी का ग्रेड पे 4200 इसमें है। ये एकमात्र अपवाद होता है पीसीएस की वैकेंसी में। यहाँ पर कौन कौन से पद हैं उनका विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनका ग्रेड पे 5400 है। ये देखिए, ये डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, बीडीओ, सहायक संभागीय अधिकारी, आरटीओ। तो ये बहुत सारे पद हैं जो लिखे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ये सारे के सारे जो पद हैं वो इस विज्ञापन में शामिल हो। केवल ये बताया गया कि इतने इतने पद यहाँ पर होते और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपयुक्त जो पद पीसीएस के हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कारापाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जो भी पद हैं, इनमें से लिखा है कि उपयुक्त पदों में से जिन पदों का अधियाचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इस परीक्षा हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। शेष पदों में से जिनके अधियाचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व प्राप्त हो जाएंगे उसे इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो रिजल्ट तक के लिए कहा गया है। आरक्षण के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। शैक्षिक योग्यता आप लोग जल्दी से यहाँ पर देख लीजिए। नीचे लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट स्नातक की उपाधि देखिए लिखा हुआ, ये देखिए, और समकक्ष नहीं लिखा है। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करे, किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हताएं भी हैं। तो कुछ स्पेशल पद हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें इस बार स्पेशल पद रहेंगे। काफी पद हैं, ऐसी बात भी नहीं। इसमें अलग से विवरण तो नहीं लिखा हुआ है, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। उप निबंधक के लिए विधि स्नातक होना चाहिए, एलएलबी होना चाहिए। सहायक श्रमायुक्त का जो पद है उसके लिए ये सब होना चाहिए, अर्थशास्त्र वगैरह। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर लिखा हुआ कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से किसी विधि के अधीन विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त से घोषित किया गया हो। नीचे लिखा केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिकी
यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि होना चाहिए और हिंदी का ज्ञान, ये इसकी स्पेशल योग्यता है सहायक नियंत्रक की। और नीचे एक और लिखा, केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से अर्हता पद, विधि अधिकारी के लिए वही एलएलबी वाला। तो ये यहाँ पर ये जो पद है उसके लिए अलग अलग चीजें हैं और यहाँ पर एक परसेंटेज भी है कुछ पदों में। जैसे यहाँ पर प्राविधिक सहायक के लिए लिखा हुआ है कि स्नातक तो होना ही चाहिए भूभौतिकी से, साथ में भूगर्भ शास्त्र में कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन मांग लिया यहाँ पर। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर निर्धारण अधिकारी के लिए भी 55% अंक मांगे गए, कॉमर्स में चाहे अर्थशास्त्र में हो। तो एक दो ऐसे पद हैं जिसमें परसेंटेज भी लिखा हुआ है। और फार्म भरते समय आप याद रखिएगा कि विशिष्ट अर्हता वाले जो पद हैं उसके सामने हाँ का विकल्प पर जरूर टिक लगाएं। शारीरिक मापदंड, कुछ पद ऐसे हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई इत्यादि की योग्यता होनी चाहिए, जैसे जिला, ये लिखा हुआ पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक कारागार, जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, आबकारी निरीक्षक, उप कार्यपाल। इतने पद हैं पीसीएस में जिनमें ये ऊंचाई वगैरह होनी चाहिए, सीना वगैरह होना चाहिए, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आबकारी निरीक्षक के लिए है, ये उप कार्यपाल के लिए। एज में कोई छूट नहीं प्रदान की गई है विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों ने खूब सारे आंदोलन किए थे। 1 जुलाई 2023 से कहा गया कि 21 साल की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और 40 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। यानी 2 जुलाई 1983 और 1 जुलाई 2000 का जन्म नहीं होना चाहिए। नीचे यहाँ पर फीस वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है कि कितनी आपको फीस जमा करनी है। और जब आपका मेंस होगा, अभी तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, जब आपका मेंस होगा आपको सारे के सारे अंक पत्र और प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा। यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि आयोग आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर अभ्यर्थियों को औपबंधिक प्रवेश दे सकते हैं, किंतु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी योग्य नहीं था, आवेदन पत्र प्रारंभिक स्तर पर ही स्वीकार करना योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त भी कर दिया जाएगा। गलती से अगर आयोग ने किसी को चयनित कर लिया, उसका प्रमाण पत्र सही नहीं है, तो बाद में उसका अभ्यर्थन निरस्त भी किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काम की बात आई। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु 3 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए 3 गुना विद्यार्थी। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि याचिका सी संख्या 165/2005 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आदेश के अनुपालन किया जाएगा। निगेटिव मार्किंग रहेगी गलत उत्तर के लिए 1/4 की 1/3 की 0.33 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। नीचे यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ जैसा कि उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में होता है। यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में, ये देखिए यहाँ पर लिखा कि न्यूनतम दक्षता मानक 35% निर्धारित है अनुसूचित जनजाति के लिए। ये देखिए लिखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम 35% नंबर लाना होगा। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम दक्षता मानक 40% है जनरल और ओबीसी के लिए। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में 40% से कम नंबर लाते हैं तो वे ज्येष्ठता सूची में नहीं रहेंगे, चाहे पद रिक्त हो जाए, पद अग्रनीत कर दिए जाएंगे। प्री में जो 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, एक सीसैट का होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र केवल अहरकारी होगा, उसमें केवल 33% नंबर लाना है, उससे मेरिट नहीं बनेगी। मूल्यांकन का उद्देश्य अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी, दोनों पेपर विद्यार्थियों को देना होगा। सेकंड में केवल 33% लाना होगा, फर्स्ट के पेपर से ही मेरिट बनेगी। अतएव यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब देखिए परीक्षा में बदलाव और परीक्षा का जो सिलेबस है, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है और लिखा समान अध्ययन का जो पहला पेपर होगा वो 200 अंकों का होगा यहाँ पर, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा, सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। पूरे के जितने भी प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे पहले की तरह ही। और वहीं पर जो सीसेट का पेपर है उसमें भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, इसमें भी 2 घंटे का समय है और 200 अंकों का, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सारा का सारा सिलेबस यहाँ भी बता दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं, ये आ जाइए आप मुख्य परीक्षा का सिलेबस जल्दी से देख लीजिए। यहाँ मुख्य परीक्षा का सिलेबस बताया गया है, निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक वगैरह लिखें, ये कुछ खास निर्देश यहाँ पर लिखे गए हैं। लेकिन हमको यहाँ पर देखना है मुख्य परीक्षा का सिलेबस। ये देखिए सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है वो उसी तरीके से है, और सामान्य हिंदी में संक्षेपण वगैरह, सरकारी पेपर असरकारी पेपर ये सेम उसी तरीके से रखा गया है। निबंध का पेपर लिखा हुआ है 3 भाषाओं में लिखा जा सकता है, हिंदी में, अंग्रेजी में और उर्दू में। निबंध के बारे में लिखा प्रत्येक खंड
इसके 3 खंड होंगे, एक खंड से एक प्रश्न ले सकते हैं। इस तरीके से ये सिलेबस निबंध का है, हिंदी का आपने देख ही लिया। अब आ जाइए समान अध्ययन। समान अध्ययन में 6 प्रश्न पत्र यहाँ पर कर दिए गए हैं। ये देखिए 1 से लेकर के 6 तक मुख्य परीक्षा का ये पाठ्यक्रम है और इसमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं लिख दी गई है। लिखा हुआ कि समान अध्ययन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के संदर्भ में पाठ्यक्रम यथावत रहेगा। 4 पेपर जो पहले जीएस की हुआ करते थे वो सेम उसी तरीके से रहेंगे। और जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि पीसीएस में अब जो ऑप्शनल हटा है उसकी जगह उत्तर प्रदेश को रखा जाएगा। तो यहां पर देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों को छोड़ करके समान अध्ययन जो 5वां और 6वां है उसमें उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत पाठ्यक्रम ये आयोग की वेबसाइट में दिया हुआ है। उपर्युक्त से संबंधित पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तो इसका जो पाठ्यक्रम है ये नहीं डाला गया, लेकिन ये बता दिया गया साफ साफ कि समान अध्ययन का जो 5वां और 6वां पेपर है वो उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत व्यापक पाठ्यक्रम है। तो ये नोटिफिकेशन है, इससे ज्यादा यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, इतनी ही जानकारी इस पाठ्यक्रम में दी गई है। बहुत अच्छा सिलेबस है और प्री का आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके का पेपर है। और बस यहाँ पर ये देखिए इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये 150 नंबर की हिंदी है, 150 नंबर का निबंध है और 200 को पहले की तरीके से ये जीएस के पेपर है चारों। और ये जो 2 पेपर हैं आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल, इसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। ये आपका सिलेबस 1500 का पहले भी पूर्णांक था, 1500 का अभी भी पूर्णांक है। और यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो इंटरव्यू है छात्रों का वो 100 नंबर का ही है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ साक्षात्कार 100 नंबर, क्योंकि चर्चाएं और अफवाहें उड़ रही थी कि 150 नंबर का कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही मैंने भी आप लोगों को ये बताया था, मैंने आप लोगों से केवल ये कहा था कि उत्तर प्रदेश वाला जो भाग है केवल ये जुड़ रहा है, इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके के अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।